हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले राज्य अर्थात कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका इन दिनों खबरों में सबसे अहम है क्योंकि कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है। वर्तमान में कर्नाटका राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सिद्धरामैया राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं डी.के. शिवकुमार राज्य के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन विधायकों में ये मांग तेजी पकड़ रही है कि डी.के. शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आइए इससे पहले बात कर लेते हैं डी.के. शिवकुमार की रणनीति और डी.के. शिवकुमार के राजनीतिक जीवन के बारे में। 1985 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जिसमें जनता दल के वरिष्ठ नेता एच.डी. देवेगौड़ा सातनूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव में अपने युवा नेता डी.के. शिवकुमार को सातनूर विधानसभा सीट पे एच.डी. देवेगौड़ा के सामने चुनाव लड़ा दिया। इन चुनाव में देवेगौड़ा की जीत तो हुई, हालांकि डी.के. शिवकुमार ने इन चुनाव में एच.डी. देवेगौड़ा को कड़ी टक्कर दी थी। इसके बाद 1989 में सातनूर विधानसभा सीट से ही डी.के. शिवकुमार लगातार जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं और 1989 के बाद डी.के. शिवकुमार ने कोई भी चुनाव नहीं हारा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अलग अलग सरकारों में वह अलग अलग मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कर्नाटका राज्य में वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डी.के. शिवकुमार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारों को बचाने के लिए एक अहम हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। बात कर लेते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के बारे में। जब बीजेपी की शर्मनाक हार हुई, कांग्रेस पार्टी ने 224 सदस्य विधानसभा में 135 सीटें हासिल की। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डी.के. शिवकुमार की बड़ी भूमिका मानी जाती है। डी.के. शिवकुमार ने डोर टू डोर कैंपेन और वोक्कालिंगा समुदाय में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के महत्वपूर्ण वोट बैंक, जो येदियुरप्पा का समर्थक माना जाता है, वोक्कालिंगा समुदाय में काफ़ी बड़ी सेंधमारी की, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें हासिल कर पाई और राज्य में कर्नाटका में सरकार बनाई। इसके बाद भी मुख्यमंत्री का चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी के आला कमान में काफ़ी ज़्यादा ये विचार विमर्श की प्रक्रिया रही थी, क्योंकि सिद्धरामैया और डी.के. शिवकुमार में एक को चुनना कांग्रेस पार्टी के आला कमान के लिए एक महत्वपूर्ण और कठिन फैसला था। हालांकि लगभग 12-13 दिनों की चर्चा के बाद सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन डी.के. शिवकुमार को इन चुनाव में डिप्टी सीएम बनाया गया और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी उन्हें सौंप दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों में सुलह करवाई और इन सरकार में दोनों एक साथ दिखे हैं। हालांकि सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ये बात भी सामने आई थी कि ये 2.5 साल के लिए सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके बाद डी.के. शिवकुमार को उनकी योग्यता और उनके अनुभव को देखते हुए राज्य का अंतिम 2.5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये बात मीडिया में तो नहीं आई, लेकिन सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं और ये बात अधिकांश लोग जानते हैं कि ये एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसके तहत डी.के. शिवकुमार को राज्य के 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाना था। बात कर लेते हैं कि अब ये फिर से डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग क्यों तूल पकड़ रही है। तो रविवार को कांग्रेस पार्टी के विधायक हुसैन या पूरा नाम कहें तो H.A. इकबाल हुसैन ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को आने वाले 2-3 महीनों में राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इसके बाद से कर्नाटका में सीएम बदलने की अटकलें शुरू हो गईं। इतना ही नहीं, इकबाल हुसैन यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि यदि आला कमान को उनके बयान से कोई परेशानी है तो वह उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। और इसके अलावा इससे पूर्व 2 मार्च को कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कहा था कि डी.के. शिवकुमार आने वाले दिसंबर में राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं बसवराजू वी शिवगंगा के बारे में, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर में डी.के. शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि डी.के. शिवकुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही दावा किया कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना पहले से तय है और उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसी के साथ इन अटकलों को ज़्यादा मोल मिल रहा है कि अब डी.के. शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे भी राज्य में मुख्यमंत्री को चयन को लेकर अपनी कई राज्य में सरकार गंवा बैठी है, चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट का मामला रहा हो या फिर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इसी तरह कर्नाटका में भी डी.के. शिवकुमार की बढ़ती हुई भूमिका को और बढ़ते हुए टकराव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को जल्दी सुलझाने का फैसला किया है। कांग्रेस आला कमान ने अपने राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को राज्य में भेजा। रणदीप सुरजेवाला ने राज्य में दोनों नेताओं के साथ बैठक की और विधायकों के साथ बैठक की है और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डी.के. शिवकुमार को इसमें साथ बिठाया। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ही रहेंगे 5 साल तक।
इसमें साथ में बैठे हुए डीके शिवकुमार उदास दिखाई दिए तथा राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि डीके शिवकुमार फिलहाल तो शांत हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो पार्टी तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या सचिन पायलट का, यदि किसी वरिष्ठ नेता को उसकी योग्यता के आधार पर पद नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह नुकसान पहुंचाया है ये भी सबके सामने है। हालांकि वर्तमान में रणदीप सुरजेवाला ने दोनों में सुलह करवा दी है, दोनों ही साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कर्नाटका का असली मुख्यमंत्री बनने का हक किसे है? और आप कमेंट में बताइए कि कर्नाटका में आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी में कौन नेता सबसे अधिक प्रभावशाली है, सिद्धरामैया या डीके शिवकुमार? थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, फीडबैक, क्वेरीज, so please write in comments